बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। Om Shanti. Very warm welcome to you all. आप सभी का इस वेबिनार सल्तने इबादत, इसमें हम आप सभी खुदा के बंदों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ उस खुदा की जिसने हमें ये मौका दिया, और खासकर जमीला बहन आपका भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आपका हम परिचय देंगे। आप खुदाई खिदमतगार हैं, आप एक बेहतरीन नेचुरोपैथिस्ट, आप एक रूहानी उस्ताद भी हैं, आप रूहानी रहनुमाई और माइंड प्रोग्राम कराने के फन में काफी माहिर हैं। आप 20 साल से रूहानी खिदमत कर रहे हैं, जिससे आपने हजारों रूहों को राहत दी है। और हम आपसे ये तालीम लेंगे कि किस तरह हम अपने जिंदगी में अपने जहन से बातचीत करें, अपने जहन को एक अच्छी प्रोग्रामिंग दें, कैसे हम आज के समय में अपने को सेहतमंद बनाएं और उस खुदा की इबादत से हम अपनी जिंदगी को सुकून में कैसे रख पाएं। इसी विषय पर आप हमें बेहतर तालीम देंगे। आप सभी के स्वागत के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी। जो दिल का हो खूबसूरत, ए खुदा ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल का हो खूबसूरत, ए खुदा ऐसे लोग कम बनाए हैं। पर जो दिल से है खूबसूरत, वे लोग आज इस वेबिनार में आए हैं। वे लोग आज इस वेबिनार में आए हैं। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफी अरसे से ये सभी का तस्करा था कि आप 40 दिन तक या कुछ डिटेल में माइंड के बारे में बताएं, क्योंकि आज की तारीख में मैं एज अ डॉक्टर, एज अ नेचुरोपैथिस्ट, एज अ ऑरा साइंटिस्ट, मेरे पास रेगुलर मेंटल मतलब पेशेंट जो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज की तारीख में हमें अपने नफ्स को जानना, अपनी रूह को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम अपनी सबसे कीमती चीज, जैसे एक 40 लाख की आपके पास कार है, और अगर 40 लाख की कार में अगर ड्राइवर नहीं है तो कोई भी वैल्यू नहीं रहा। जिस्म आपका कितना भी खूबसूरत है, मगर जो रूह, इसका जो ड्राइवर है, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। आज की तारीख में इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, और भागते जाओ, खत्म हो जाओ। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं बीमारी का जो आलम बढ़ता जा रहा है, और उसमें मेंटल जो प्रॉब्लम्स है वो आज की तारीख में सबसे ज्यादा घर घर में झगड़ा, जो लॉकडाउन होने की वजह से और जो कोविड जो आया है पेंडेमिक, उसके बाद तो डर, वहम और अहम का सब शिकार है। आज की तारीख में कंफ्यूजन, कोई कहता है टीका लगाओ, कोई कहता है नहीं लगाओ, कोई कहता है कि ये अमेरिका की उसकी साजिश है, कोई कहता है ये सारी उनकी गवर्नमेंट की साजिश है, कोई पॉलिसी है, कोई कोविड है नहीं, कोई कहता है कोविड है। अब इतना डर है कि हर घर में
झगड़े हैं, क्योंकि सबके कामकाज बंद है, सबकी मुश्किलें एकदम चारों तरफ से हैं। और मतलब ऐसा नहीं है कि सभी खुदा से दुआ नहीं कर रहे हैं या नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, या मतलब कोई भी बंदा अल्लाह से वाबिस्ता होना चाह रहा है, अल्लाह से कनेक्ट होना चाह रहा है, मगर एग्जैक्ट टेक्निक नहीं मालूम होने की वजह से वो अल्लाह से जो शफकत मिलनी चाहिए, जो रहमत मिलनी चाहिए, जो एनर्जी, जो सुप्रीम पावर हाउस से हमें हासिल होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। और सबसे बड़ा आज का जो ट्रेजेडी है कि घर घर में झगड़ा, क्योंकि दो अफराद भी आपस में अगर मान लो घर में अगर मान लो सुबह से काम पे चले जाए, बिजी हो तो ठीक है, मगर काम नहीं होता है इंसान का, तो वो कहते हैं शैतान का दिमाग हो जाता है। और आप देखेंगे कि 40 बॉर्डर पे, बड़े बड़े बॉर्डर पे बहुत बड़े बड़े झगड़े हो रहे हैं, तो कहीं भी इंसान को सुकून नहीं है। और मेंटल फ्रिक्वेंसी इतनी हाई हो गई है, मैं आज आपको बताऊं कि हमारा माइंड जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से काम करता है। और 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड तो मैंने मतलब प्रकाश की बताई, लाइट की स्पीड, यानी कि सूरज को इस सरजमी पे आने में 8 मिनट लगते हैं, मगर आपको सूरज सोचने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है। मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से भी ज्यादा स्पीड से हमारा माइंड काम करता है। और इतने तेजी से, जितना तेजी से आपके थॉट्स फ्लो होते हैं, जितना तेजी से आपका माइंड काम करता है, उतना आप बेचैन होंगे, उतनी एंजाइटी होगी, उतनी आपके डिप्रेशन, उतना आपके लड़ाई झगड़ा। आजकल तो जरा सा भी किसी को कुछ बोल दो, ओ चिल्लाना, चीखना, मारना, पीटना, मतलब हर जगह चारों तरफ ताहोबाली है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को अगर हम सॉर्ट आउट करें, अगर हम देखें, अगर पूरी गहराई से तफ्तीश करें, तो आज पूरी दुनिया अल्लाह ताला से डिस्कनेक्ट है, उस पावर हाउस से डिस्कनेक्ट है। और हम डिफ्यूज बैटरी हैं, डिप्लीट हो गई हमारी बैटरी। डिप्लीट होने की वजह से आज हम हमारा अपने सेल्फ पे, अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं है। तो इस सल्तनत इबादत माने सल्तनत, अपने ऊपर सल्तनत नहीं है। अभी मैं सभी से मैं हमेशा पूछती हूँ कि भाई घर में झगड़ा क्यों होता है ना? तो कोई कहता है दीदी हमारा कोई कहना नहीं मानता है, या हमारा क्या कहते हैं गुस्से बहुत होते हैं, और वो हमारे अनुसार नहीं चलते हैं, हम जैसा कहते हैं वैसे करना चाहिए वो नहीं करते हैं, तो हमारे घर में झगड़े हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये आंखें आपका कहना मानती है क्या? आंखें कहना मानती है? हाँ, नहीं मानती ना। ये आपकी जीवा ये कहना मानती है? हुँ? आपको डायबिटीज है, हाँ, और आप पार्टी में गए और वहां पे आपको गुलाब जामुन, है ना, गरम गरम गुलाब जामुन और प्लेट में सजे हुए हैं, और आप जैसे ही आपकी नजर पड़ती है तो आपको खाने का दिल करता है। तो आप देखते हैं इधर उधर कोई पार्टी में देख नहीं रहा है, चलो एक पीस उठा के खा लेता हूँ। और जैसे ही खाते हैं अच्छा लगता है और पूरी प्लेट टकाटक 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 खा ली, और आपका डायबिटीज आपका 400 पे, सीधा आईसीसीयू में आप भर्ती। तो ये आपका जो टंग है, ये आपका कहना नहीं मानता, ये आंखें आपका कहना नहीं मानती, ये हाथ है ना। कई बार क्या होता है, माएं कहती है कि मतलब बच्चों को मार देती है, फिर वो भी रोती है और बच्चा भी रोता है, फिर उसको ये नहीं रियलाइज होता है कि मैंने क्यों मारा। तो ये हाथ जो आपके आजा हैं, वो आपके कंट्रोल में है? नहीं है क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये आंखें आपका कहना नहीं मानती, ये जीवा आपका कहना नहीं मानती, ये हाथ आपका कहना नहीं मानता। जब आपका अपने आजाओं पे, अपने कर्मेंद्रियों पे, अपने ऑर्गन्स पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपका सेल्फ पे कंट्रोल नहीं है, और आप दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे उठ, ऐसे बैठ, ऐसे हमारे अकॉर्डिंग पूरी दुनिया चले, तो फिर क्या होगा?
20 साल तक आप किसी को बोलो ये शराबी है, नीचे पपी है, ऐसा ऐसा बच्चा ना होता तो अच्छा। जितना आप लानत मलामत करोगे, क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं। दूसरों को हम चेंज नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, नेवर। अगर हम अपने आप को चेंज कर सकते, और अपने आप को चेंज करने के लिए बेसिक बुनियादी इंफॉर्मेशन है कि आज हम अपने आप से जुदा हैं। मौलाना अली फरमाते हैं, मन रूहा कुद्दूस, सिर्फ अपने नफ्स को, अपनी रूह को महसूस कर दो, बस पूरी कायनात रोशन हो जाएगी। सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि हम अपने आप को ही भूले हुए, अपने आप को जिस्म समझते हैं। ये काला है, ये गोरा है, ये अमीर है, गरीब है, मुस्लिम है, हिंदू है, ये पंजाबी है, ये गुजराती है, ये अमेरिकन है, ये रशियन है। जिस्म और जिस्म के जितने भी ओहदे हैं, हम उसी को चेक चेक करते हैं। ये काले ड्रेस में, ये लाल ड्रेस में, पीले ड्रेस में, हाँ, हम सबको जिस्म से ही देखते हैं, उनकी जिस्म की एक्टिविटी को ही देखते हैं। ऐसा नहीं देखते हम कि ये भी रूह है, ये भी नूर है, ये भी नूर है, ये भी नूर है। नहीं। कुरान की अगर पहली लाइन समझें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं पूरे आलम का रब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन तो नहीं बोला? जब वो पूरे आलम का रब है तो हिंदू मुस्लिम तो कुछ हुआ ही नहीं। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना कुछ, कोई, पूरा आलम का रब है जब। तो हम सब आपस में क्या हुए? कहने मात्र कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में भाई भाई। हाँ? और आपस में कितनी लड़ाइयां होती है, भाई भाई कभी लड़ते हैं क्या? तो आज पूरी कायनात अल्लाह ताला से जुदा है। अपनी रूह अपने आप से जुदा है। अपनी रूह के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है। इतना लीटर खून है, इतनी कोशिकाएं हैं, इतने सेल्स हैं, इतना किडनी ऐसे बनती है, फेफड़ा ऐसा बनता है, तो मच पोथिया की पोथिया भरी हुई है। जिस्म के बारे में सब इंफॉर्मेशन है जो दिखाई देता है। जो रूह नहीं दिखाई देती उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं। सबसे कीमती चीज रूह है। आज हम अपना हाथ रब करते गर्म होते हैं। अभी मेरी उंगलियां काम कर रही है, ये मूव कर रही है, ये निकल जाए तो क्या होगा बोलो? ठंडी हो जाएगी ना। तो आज पूरी कायनात अपने आप को जिस्म महसूस करती है, और जिस्म महसूस करने की वजह से वो अल्लाह ताला से डिस्कनेक्टेड, उस पावर हाउस से डिस्कनेक्टेड। इस रूहानी करंट से, इस गर्माहट से हमारी बॉडी चलती है। ये रूह के करंट से हमारी बॉडी चलती है। जैसे ही हम फौत होते हैं, बदन ठंडा बर्फ जैसा हो जाता है। तो पाक परवरदिगार अल्लाह ताला क्या है? नूरे इलाही, नूरे मुजस्सम, पाक परवरदिगार रहमतुल आलमीन, पावर हाउस है। और आज हम उससे डिस्कनेक्ट होने की वजह से हमारी एनर्जी लॉस होते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे अभी आप बैठे हैं तो आपका सीट गर्म हो गया, तो आपका जो रूहानी करंट है वो लगातार एमिट हो रहा है, लगातार निकल रहा है।
आपकी सीट गर्म हो जाएगी, है ना। लगातार ये एनर्जी फ्लो हो रही है, रूहानी करंट फ्लो हो रहा है, राइट। कोई भी चीज लगातार अगर फ्लो होगी तो एक दिन फिनिश हो जाएगी। जैसे एक आटे का डिब्बा है, उसमें रोज 2 स्कूप निकालो, रोज 2 स्कूप आटा निकालो, तो आटे का डिब्बा खाली हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही होता है, हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। अब खत्म हो जाए तो वापस आटा तो लाना पड़े ना, वापस उसको रीफिल करना पड़े ना। तो ये रीफिल होता है रात को, जब हम सोते हैं तो हमारी आंखों में रैपिड आई मूवमेंट होता है। When you are in sleep, आंखों की पुतलियां तेजी से घूमती है, तेजी से घूमती है, हमारा जो रूह का रोल है वो लिपटता है। और रात को पूरे 700 करोड़ आत्माएं, 800 करोड़ आत्माएं रात को गहरी नींद में अल्लाह ताला से, उस पावर हाउस से कनेक्ट हो जाते हैं, और रात को ये एनर्जी रीफिल होती है, तब हम दूसरे दिन काम कर पाते हैं। और आज क्या हो रहा है? आज पूरी कायनात में पौना दुनिया, 3/4 75% लोग सो नहीं पा रहे। नींद की गोलियां, नींद के इंजेक्शन, नींद की शराब, शीश, चरस, गांजा, बीड़ी, गुटखा, इनकी बिक्री बता रही है कि आधी दुनिया सो नहीं पा रही। नरम नरम गद्दे हैं, ऐसी है, सारी फैसिलिटीज है, मगर नींद कोसों दूर, सो नहीं पा रही। हमारे पास केसेस आते हैं बेचैनी वाले, एंजाइटी वाले, डिप्रेशन वाले, गुस्सेल, सारे पेशेंटों के हमारे पास केसेस आते हैं। लाखों रुपया है मगर नींद नहीं, नींद नहीं आती, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। एक बहन आई थी मेरे पास, 5 साल से नींद नहीं आ रही, आंखें फटी की फटी, नींद की गोलियां और नींद के इंजेक्शन के बाद भी नहीं आ रही। हम समझते हैं कि हमने नींद की गोली खा ली, नींद दर्द की गोली खा ली, पेन किलर खा लिया, हमने चाय कॉफी पी ली, नींद आ रही है हमको। नहीं, चाय और कॉफी में 40 जहर है जो नर्वस सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम को हमारे बेहोश कर लेते हैं। जो ऑर्गन रात को अल्लाह ताला से कनेक्ट होके, इम्बाइब होके, नर्वस सिस्टम ना नाड़ी तंत्र इम्बाइब करता है, वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तब हम दूसरे दिन काम कर पाते हैं। उसी को हम बेहोश कर लेते हैं। नींद की गोली, नींद के इंजेक्शन, शराब, आशीष, चरस, गांजा, ये सब क्या है, चाय, कॉफी, सब नाड़ी तंत्र को कड़क कर देते हैं, नर्वस सिस्टम को कड़क कर देते हैं। तो दूसरे दिन हमको थकान महसूस होती है, दूसरे दिन हमको घबराहट महसूस होती है, दूसरे दिन हमको बेचैनी महसूस होती है। तो हम क्या करते हैं? एकदम दर्द हो रहा है, एकदम ये हो रहा है, घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, ये दर्द, पेन किलर खा लो, छुट्टी। नर्वस सिस्टम को सुला देते हैं, उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, उसको खामोश कर देते हैं, चुप हो जा तू। तो रात को वो एनर्जी ले नहीं पाते जो अल्लाह ताला से मिलती है। रात को हमारी रूह लिपट जाती है, हम बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, और रात को हमें ये एनर्जी रीफिल होती है, तब दूसरे दिन काम कर पाते। जितनी भी बीमारियां है उसका मेन रीजन है, जितने भी झगड़े हैं उसका मेन रीजन है, आज हम अल्लाह ताला से जुदा हैं। वो करंट हम ले नहीं पा रहे। जितना थॉट्स चलेगा, ये चाहिए, वो चाहिए, 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 वो चाहिए, सिंगल ड्रॉप भी नहीं ले पाएंगे। पूरी पूरी रात आप मच्छी की तरह तड़प रहे हैं आप बेड पे, मगर अल्लाह ताला से वो प्राण ऊर्जा, वो लाइफ फोर्स एनर्जी, वो रूहानी करंट आप ले नहीं पाएंगे। तो ये सल्तनत इबादत,
ये सबसे कीमती कोर्स है, और इस कोर्स में हम अपने ऊपर कैसे सल्तनत करें, अपनी रूह को कैसे महसूस करें, ये हम सिखाएंगे। आप जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, जैसे जैसे आप पावरफुल होते जाएंगे, आप नूरानी बनते जाएंगे, आप एनलाइटन बनते जाएंगे, और जितना जितना आप उस पाक परवरदिगार से जुड़ेंगे, उस रहमत, उस शफकत से कनेक्ट होंगे, उतना आपकी बीमारी नहीं होगी। आपका कर्म भोग शूली से काटा काटे से जुई हो जाएगा। सबसे बड़ा शाफी, सबसे बड़ा सर्जन, सबसे बड़ा डॉक्टर, सारी दुनिया उससे जुदा। ये सारे हॉस्पिटल फेल होने हैं, कोई हॉस्पिटल काम नहीं आएगा, कोई थेरेपी काम नहीं आएगी, एक अल्लाह थेरेपी काम आएगी। सबसे बड़ा सर्जन, सबसे बड़ा डॉक्टर, पावर हाउस, ऑलमाइटी अथॉरिटी, उससे आज हम डिस्कनेक्ट, क्योंकि हम अपने आप को नूर नहीं महसूस कर रहे हैं, अपने आप को रूह नहीं महसूस कर रहे। जैसे ही हम उससे कनेक्ट होते हैं, 72,000 नाड़ियां हमारी शांत, 72,000 नर्व्स बिल्कुल शांत हो जाते, 28 खरब न्यूरॉन्स शांत हो जाते, कल्बे सुकून, सुकून पुरसुकून। उस लाइट हाउस, उस पावर हाउस से जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं, जैसे ही हम राब्ता कायम करते हैं, हमारी सारी थकान दूर हो जाती, हम नूरानी बन जाते हैं, एनलाइटन बन जाते हैं, डिवाइन बन जाते हैं, पावरफुल बन जाते हैं। तो यहाँ पे आज हम उस नूरे इलाही से वाबस्ता होने के लिए पहली प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम नमाज तो पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत खुजू और खुशू से पढ़ते हुए, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ते हैं, बहुत दिल से पढ़ते हैं, बाय हार्ट पढ़ते हैं। मगर जब तक आप बॉडी कॉन्शियस में हैं, अपने आप को जिस्म महसूस करेंगे, सिंगल ड्रॉप भी नहीं ले सकते। अल्लाह ताला से चैलेंज है मेरा, कितनी भी दुर्गा पूजा कर लो, कितना भी हनुमान पूजा कर लो, कितना भी राती जगह कर लो, कितना भी आप मस्जिद में पूरी पूरी रात इबादत कर लो, 1 ड्रॉप भी नहीं ले सकते, 1 ड्रॉप भी अल्लाह ताला से नहीं ले सकते। मेरा चैलेंज है, क्योंकि वो रूहों का रब है, जिस्म का रब नहीं है। हम अपने आप को जिस्म महसूस करते हैं, एक दूसरे को जिस्म देखते हैं, हम चमकती हुई नूर है, पेशानी में चमकता हुआ नूर है। उस गर्माहट को, उस करंट को महसूस करना है, अपने आप को महसूस करना, अपने नफ्स को महसूस करना। जब भी हम मिलते हैं आपस में, एक दूसरे की पेशानी क्यों चूमते हैं? यहाँ हम हैं, दिस इज ओनली कॉस्ट्यूम, कपड़े का कोई वैल्यू नहीं है। 40 लाख की कार है, ड्राइवर नहीं, जीरो, पड़ी पड़ी जंग खाएगी, सड़ेगी। ड्राइवर पागल है तो एक्सीडेंट करेगा, इधर उधर इधर उधर। यहाँ भी इस रूह को महसूस करने की जो इबादत का तरीका है, उसको सल्तनत इबादत कहते हैं। अपने आप पे, दूसरों को कंट्रोल करना नहीं, अपने आप को चेक करना है, अपने आप को पावरफुल बनाना, अपनी रूह को महसूस करना, अपने नफ्स को पहचानना है कि हम कौन हैं। सारी दुनिया की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, रॉकेट से हमें सारे 5 तत्वों की हमारे पास इंफॉर्मेशन है,
जमीन के बारे में लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हवा के बारे में लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मगर खुद के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। खुद को जान तो खुदा को जान। तो जब तक हम अपने आप को रूह नहीं महसूस करेंगे, हम अल्लाह ताला से सिंगल ड्रॉप भी नहीं हासिल कर सकते। कोई भी काम इस पूरी कायनात में, कोई भी काम विधि से होता है, उसका कोई तरीका होता है, कुछ उसूलों के तहत होता है। आपको 300 फीट पे गड्ढा खोदना है, चमची से पूरी जिंदगी बैठे रहो, गड्ढा नहीं खुदेगा। आपको गड्ढा नहीं खुदेगा। बोरिंग मशीन चाहिए, मना चाहिए, एग्जैक्ट एक्शन चाहिए, एग्जैक्ट टूल्स चाहिए, एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए, देन यू गेट द वाटर। पानी 300 फीट पे है। अभी जितने भी इबादत के तरीके हैं, जितने भी धर्मों में, किसी भी धर्म की आत्मा हो, उससे हम अल्लाह ताला से वाबिस्ता नहीं हो सकते। चैलेंज है मेरा, क्योंकि वो रूहों का रब है, जिस्म का रब नहीं है। तो अभी हम आज इबादत करते हैं, जैसे हम नमाज में बैठते हैं, एकाग्रता से, खामोशी से आंखें खुली रखते हैं और अपने दोनों हाथ यहाँ महसूस करते हैं, रखते हैं, और जैसे हम इबादत के पोज में बैठते हैं वैसे बैठ जाए। और मान लो आप में कोई तकलीफ है तो आप किसी भी पोज में बैठ जाओ, क्योंकि नमाज के लिए बोला गया है, सोते हुए भी नमाज पढ़ो, आप डूब रहे हो तब भी अल्लाह को याद करो। कुरान में लिखा हुआ, घड़ी आधी की भी आधी घड़ी, जितना हो सके अल्लाह को याद करो। तो आज आप इबादत के पोज में बैठ जाएं, आराम से तमक्कुन से बैठ जाएं, और अभी हम महसूस करेंगे अपने आप को। तो इसको महसूस करने के लिए आपको सबसे पहले एक छोटी सी बात, आपको अपने जहन की कुव्वत को आप महसूस करेंगे। तो सबसे पहले आप समझेंगे, जैसे मैं आपको बोलती हूँ यहां से अपने घर चले जाओ, अपने ऑफिस चले जाओ, या अपने सिटी का सब्जी मंडी देखो, तो हम माइंड से वहां पहुंच जाते हैं। वो सब्जी मंडी का या वो जो घर का जो पिक्चर है, जो तस्वीर है, जो तस्वुर है, वो हमको मेंटल पिक्चर यहाँ दिखाई देती। मैं आपको बोलती हूँ अपनी नानी को याद करो, दादी को याद करो, पापा को याद करो, तो आपको यहाँ मेंटल पिक्चर दिखाई देता है। तो यहाँ भी सल्तनत इबादत में हमें सबसे पहले एक सफर है, एक रूहानी सफर है ना। हमें यात्रा करनी है, हमें सफर करना है, हमें अपने आप को महसूस करना है। तो पिक्चराइज, मेंटल पिक्चर आपको मैं जैसे जैसे आपको कुछ थॉट्स दूंगी, कुछ ख्यालात दूंगी, और उसको आप धीरे धीरे फील करना है, महसूस करना है। धीरे 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 आपको अपने आप को का एहसास होगा। तो जिस्म बिल्कुल ढीला छोड़ दें, तमक्कुन से बैठ जाएं, फोकस ऑन योर लेग, दोनों पांवों को आराम दें, ढीला छोड़ दें। पूरा तवज्जो मरकूज करें अपनी कमर पे। Each vertebra relax. Now focus on your forehead. पूरा ध्यान पेशानी पर। आप एक चमकता हुआ नूर है। Feel it.
जगमगाती हुई रोशनी पेशानी में चमक रही है। फील इट। जब हम मर जाते हैं बदन ठंडा हो जाता है। अभी आप जिंदा हैं। उस गर्माहट को, उस सफेद रोशनी को पेशानी में महसूस करें। You are a point of light, divine light. Feel it. पेशानी में नूर चमक रहा है। उस गर्माहट को महसूस करें। नूरे इलाही पाक परवरदिगार, जगमगाता हुआ नूर है। आसमान से ठंडी ठंडी कूल कूल चिलमिल चिलमिल इलाही रोशनी आपकी पेशानी पर बरस रही है। फील इट। आप नूरानी बनते जा रहे हैं। नूरुन अला नूर। सुकून बरस रहा है। प्यार बरस रहा है आसमान से। फील इट। और अब ये इलाही रोशनी आपके पूरे ब्रेन में फैल गई है। मगज ठंडा हो रहा है। फील इट। सुकून पुरसुकून। ब्रेन की एक एक सेल्स नूरानी बन गई है। आसमान से रहमत बरस रही है। शफकत बरस रही है। चिलमिल चिलमिल ठंडी ठंडी कूल कूल इलाही रोशनी। खो जाएं उस पाकीज़ा नूर में। आपकी रूह पाक बन रही है, साफ बन रही है। ब्रेन की एक एक सेल्स ठंडक महसूस कर रही है। चिलमिल चिलमिल चांदनी की तरह आसमान से, उस पावर हाउस से रूहानी करंट आपकी पेशानी पर बरस रहा है। इम्बाइब इट। खो जाएं
डूब जाएं। और अब ये इलाही रोशनी पूरे बदन में फैल गई है। जिस्म का गोशा गोशा, each cells, each neurons, each muscles, each bones, पूरा जिस्म नूरानी बन गया है। जर्रा जर्रा, गोशा गोशा उस सुप्रीम पावर हाउस से कनेक्ट हो जाएं। नूरुन अला नूर। आपका जिस्म रोशन हो गया है। फील द एनर्जी बॉडी, नूरानी जिस्म, प्रकाश का दिव्य शरीर। फील इट, यू आर एनलाइटन। मन शांत हो रहा है। आसमान से फ्लो बरस रहा है, सुकून बरस रहा है, पाकीज़गी बरस रही है। जितना जितना खामोशी में आप प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने नफ्स को, अपनी रूह को महसूस करेंगे, उतना उतना अल्लाह ताला से राब्ता कायम होता जाएगा। बस में, ट्रेन में, कार में, जब भी फुर्सत मिले बार बार महसूस करना है, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं चमकता हुआ नूर हूँ। खो जाएं उस पाकीज़ा नूर में, समा जाएं। फील द डिविनिटी। आसमान से इलाही रोशनी बरस रही है। आमीन, आमीन, आमीन।
आमीन। तो 4 से 5 हम कल वापस मिलेंगे। थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो आप इस सबका भी रूहानी शुक्रिया। मैसेज के सितारे बने। आपने तहे दिल से मुझे बहुत याद बहुत किया शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और मुझे मौका दिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत। हाँ जी, और मुझे लगता है कि सभी रूहानी सितारों को भी बहुत अच्छा लगा होगा और सब तरफ आपकी चमक भी। और खुदा को तो ऐसा है कि जगह का है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भाई बहन बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी रहेंगे, आप आगे भी अपना साथ हमें दे रहेंगे तो जरूर दीजिएगा। कल भी हम 4 बजे आपके जो भी सवालात हैं रिलेटेड माइंड के जो भी सवालात हैं तो आप लिख के हमेशा लिख के इसमें लिख देंगे तो लास्ट में मतलब तीसरे दिन हम उसको थोड़ा जिक्र करेंगे। हाँ जी, तो हम क्योंकि लेंगे। हाँ जी, हाँ जिनको जी, भी जो भी क्वेश्चंस है हो तो राइट डाउन इन चैट करिए। बॉक्स। हाँ, फिर उसके बाद कल नहीं लेंगे, हम परसों लेंगे, यानी तीसरे दिन हम प्रश्न लेंगे और फिर दीदी से पूछ। तो आप अनुभवी और जो भी एक्सपीरियंस होता है, मन में कुछ आता है उसको लिखे रखें और फिर हमारा वस्तु है वो भी। थैंक यू सो मच, आपका थैंक यू दीदी। ओम शांति। अल्लाह।